हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही थी, इसके अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, तो इसमें हमारी मेन जो क्लासेस हो चुकी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया था, हम उसका एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे नंबर प्रतिशत की अवधारणा एवं स्पष्टीकरण। प्रतिशत से रिलेटिव मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पर 100 से बात हो रिलेटिव वहां पर हम प्रतिशत की बात करते हैं। 100 से मतलब ये मान लीजिए आपके 100 मार्क्स है टोटल, 100 में से 20 मिले, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो 100, 100 मार्क्स। तो वो आपकी 100 से ही होके निकलेगी, ऐसा नहीं कि बिना 100 के निकल जाएगी। 100 की ही कैलकुलेटर, मतलब जैसे देखो इसके नाम पर होता है प्रतिशत का शाब्दिक रूप पड़ता है प्रति प्लस शत। ओके, ये चीज हो गई, मतलब प्रत्येक 100 पर। ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। हम नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे ऐसे ज्ञात करें, जो इसके रूल थे ये भी सीख लिए थे। मौलिक गणनाओं पर आधारित प्रश्न ये भी करे थे हमने। इसके 5 क्वेश्चन हमने इसके राहुल वाले तक यहाँ कर लेते। सेकंड, मासिक वेतन या आय व्यय से संबंधित प्रश्न। मासिक वेतन या आय व्यय से संबंधित प्रश्न हम इसके करने जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी व्यक्ति की आय और उसके व्यय की गणना प्रतिशत के रूप में की जाती है। आय व्यय और बचत को ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्रों को प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण सूत्र, व्यक्ति की बचत। अगर बचत इतनी है, मान लो कुल आय माइनस खर्च। बचत कब निकलती है, जो हमारी आय है, आय में से हम खर्च घटा देंगे। मान लो यहाँ पर आय है हमारी 2 रुपए, माना खर्च है 1 रुपया, तो कितना बचा हमारे पे, 1 रुपया बचा। मासिक व्यय, मासिक व्यय निकालना हो तो मासिक आय माइनस मासिक बचत, मतलब इसी पार्ट को ही इधर ले गए इधर ले गए, ये चीज बनाई गई है मासिक आय। फिर हम यहाँ पे परसेंटेज, बचत गुणा 100/100 माइनस खर्च। कुल आय, यदि किसी आय का A% A पर तथा B% B पर तथा C% के अन्य मद पर खर्च है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब कुछ परसेंटेज दे रखी है, कुछ चीज पर खर्च हो रहा है, फिर परसेंटेज दे रखी है किसी चीज पर, C दे रखी है और उसका वो नहीं दे रखा किस चीज पर, तो इस टाइप से हम इन्हें निकाल सकते हैं। केवल यहाँ पे फॉर्मूले देखो, अभी हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे। ये चीज है हमारी, तो इस पर ये चीज हो गई हमारी, हमने ये क्वेश्चन सीखे थे। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो खर्चे से रिलेटिव। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत है। तो हमारा बचत वाला ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई, मैंने पहले दिन आपको समझा दिया था, वो समझाया था दूसरे तरीके से, क्योंकि उसमें हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट वो हो रहा था। ये वाला आप जब क्लियर तरीके से नहीं समझ पाए थे, वो आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हो। ये रहा, तो आप ये वाला समझ सकते हो। बचत गुणा 100/100 माइनस बचत हमारी, अब मासिक आय 3000 रुपए, बचत अभी पता नहीं, 100 माइनस खर्च, खर्च कितना 60%, तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है निकालने का, एक ये देखो, ये रहा शॉर्टकट विधि फर्स्ट और ये सेकंड, 2 विधि है सेम टू सेम। इसी में राहुल अपने वेतन का 15% सावधि निवेश खाते में जमा करता है और शेष का 30% ग्रोसरी पर खर्च करता है। यदि उसके पास बचत के रूप में इतने रुपए बचे तो उसका वेतन क्या होगा, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। 100/100 माइनस ए, 100/100 माइनस बी। तो इस टाइप से आप दोनों निकाल के, और ये जो 2380 है, 2380 हमारे क्या है, उसके पास बचत के रूप में, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो हमारा कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी आपका अप्लाई हो चुका है, मासिक आय वाला। ओके, फिर परीक्षा के अंक, विषय एवं वोटों पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों को किसी स्कूल, संस्थान, कॉलेज के विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, परीक्षा के पूर्णांकों तथा विषयों से संबंधित आंकड़ों को गणना प्रतिशत के पदों की जाती है। यहाँ पर बोर्ड संबंधी प्रश्नों के भी कुछ उदाहरण दिए गए जो पास फेल में कॉन्सेप्ट पर आधारित है। महत्वपूर्ण तथ्य है प्रतिशत प्राप्तांक, प्राप्तांक गुणा 100/पूर्णांक। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके 100 नंबर आए हैं, 100 है टोटल, आए नहीं 100 नंबर है, 100 में से आपके कितने मिले, 20 नंबर आपको मिले, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर दिया 100। ये जो 100 है, देखो ये प्राप्तांक की जगह रख लो 20,
पूर्णांक की जगह 100 और ये 100 से 100 कट जाएगा तो आपकी जो परसेंटेज बची वो। अगर यहाँ पे प्राप्तांक की जगह 30 आते तो 30%, 40 आते तो 40, 35 आते तो 35, 35.5 आते तो 35.5। तो आप इस तरीके से हर कैलकुलेशन में अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो। ये नहीं है कि हर बार 20 ही होगा, कुछ भी आ सकता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो जो हम प्रैक्टिस करेंगे हमें और क्वेश्चन करने के लिए मिल जाएंगे। यदि दो उम्मीदवार में जीते हुए को A% प्राप्त होते हैं तो हारे हुए उम्मीदवारों को कितने परसेंट मत प्राप्त होंगे? 100 में से मिलोगे 100 माइनस A%। एक विद्यार्थी A% प्राप्त करके A अधिक तथा B% अंक प्राप्त करके B कम अंक प्राप्त करता है तब A% तथा B% का अंतर। इन्होंने क्या कहा, एक विद्यार्थी A% प्राप्त करके A अधिक तथा B% अंक प्राप्त करके B कम प्राप्त करता है तब A% और B% का अंतर A प्लस B कर दो। फिर जीता हुआ, ये आपका कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चन करोगे इसमें आपको जब और क्लैरिटी आ जाएगी इस वाले कॉन्सेप्ट की। अब जाता हुआ उम्मीदवार, ये है जीता हुआ उम्मीदवार प्लस हारा हुआ उम्मीदवार इक्वल टू वैध वोटों का 100%। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है जो आपका जीता हुआ उम्मीदवार है और हारा हुआ उम्मीदवार इक्वल टू वैध वोटों का 100%। अब इस वाले क्वेश्चन से हम समझते हैं। पहले, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में 55% अंक पाना आवश्यक है। मतलब एक परीक्षा है उसमें पास होने के लिए 55% अंक पाना आवश्यक है। एक परीक्षार्थी को 600 अंक मिले और वह 60 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? मतलब उसे 600 अंक मिले, 60 अंकों से फेल हो गया। मतलब नॉर्मल मिला के कितनी बात होती, उसे कितने चाहिए थे? उसे चाहिए थे 660 नंबर। तो 660 और पास कितने वाला है? 55% वाला। तो हम 55% इक्वल टू 660 रख सकते हैं क्योंकि 55% जितना 660 भी उतना ही होगा। तो 55% को अगर हम इसे सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 1200। तो इस प्रकार परीक्षा का अधिकतम अंक 1200। अब आप इसे चेक करने के लिए चीज और देख सकते हो, 1200 गुणा 55/100, 100 से 100 डिवाइड कर दो, 12 पंजे 60, 0 6 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 0 6 12 पंजे 60 और 6 66। तो कितने हो गए? 660। पता हमारा ये एक्यूरेट आंसर ठीक है कि जो आपका 660 है वो आपके होने चाहिए थे 660, इसका आ भी रहा है। ये रीचेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7th। अंग्रेजी हिंदी में सामाजिक विज्ञान में मिलाकर चिंकी को 90% अंक मिले और गणित भौतिक व रसायन विज्ञान में मिलाकर 288 अंक मिले। प्रत्येक विषय का अधिकतम पूर्णांक 100 है तो वे 6 विषयों में मिलाकर चिंकी को कुल कितने? सबसे नंबर 1 कितने हैं? 6 विषय। क्योंकि एक विषय में अधिकतम 100 अंक मिले 3 विषयों में। सबसे नंबर अंग्रेजी हिंदी और सामाजिक विज्ञान 3 विषयों में कितने अंक मिलेंगे उन्हें? तीनों विषयों में 300 हो गए और मिले कितने? 288। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन को समझे। अंग्रेजी हिंदी और सामाजिक विज्ञान में मिलाकर चिंकी को 90% अंक मिले 3 सब्जेक्ट में। फिर गणित भौतिक व रसायन विज्ञान में मिलाकर 288 अंक मिले। प्रत्येक विषय का अधिकतम पूर्णांक 100 है तो 6 विषयों में मिले चिंकी को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? तो 6 के 6 में कितने मिलेंगे? 100। अब इस 100 में हमें देखना है, चूंकि एक विषय में अधिकतम 100 अंक मिल सकते हैं, तीनों विषयों में 90% इक्वल टू 3 गुणा 90 तो 270 अंक तथा दूसरे 3 विषयों में कुल प्राप्तांक 288 मिले हैं। तो कुल प्राप्तांक 270 प्लस 288 558 मिले। तो 6 गुणा 100 में मिले अंक 558, 100 में मिले कुल अंक 558/6 गुणा ये परसेंटेज आ जाएगी हमारी निकल के। तो आज हमने ये वाले क्वेश्चन भी सीख लिए, मासिक वेतन आय से संबंधित और परीक्षा से। ये वाले 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा हमारा, हमने कर लिया 6ठा 7वां 8वां क्वेश्चन मैं आपको इसका होमवर्क में दे रहा हूँ। 8वां 9वां 10वां
ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में नहीं आते समझ में तो फिर मैं करूंगा ये वाले।